उन्होंने आपसे झूठ कहा। आपके हाथ कभी केवल मांस और हड्डी नहीं थे। वे एंटीना, ट्रांसमिटर्स, गेटवेज हैं। जिस क्षण आप पैदा हुए थे, आप उनका उपयोग छूने, बनाने, काम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी ने आपको सच्चाई कभी नहीं बताई। आपके हाथों में अनदेखी को आकार देने की शक्ति है। वे आपके आसपास के वाइब्रेशनल फील्ड को प्रभावित करते हैं, चाहे आप इसके प्रति सचेत हों या नहीं। और जब उस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि अनजाने में भी, तो ये सब कुछ अस्थिर कर सकता है। आपका मन, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा। यह कोई रहस्यवादी रूपक नहीं है। यह वास्तविक है, यह मापने योग्य है और प्राचीन शिक्षाओं में छिपा हुआ, अनुष्ठानों में एनकोडेड। क्योंकि जब आप अपने हाथों को हिलाते हैं, तो आप केवल इशारा नहीं कर रहे होते हैं। आप कास्ट कर रहे होते हैं, सिग्नल भेज रहे होते हैं, एक्टिवेट कर रहे होते हैं। उन्होंने आपको अपने हाथों को केवल शारीरिक कार्यों के लिए एक उपकरण के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित किया। पकड़ना, उठाना, बनाना। उन्होंने आपको यह विश्वास दिलाया कि शक्ति उस चीज से आती है जो आप करते हैं, न कि उस व्यक्ति से जो आप हैं। लेकिन आपके हाथ केवल क्रिया के उपकरण नहीं हैं, वे ऊर्जा के उपकरण हैं। उन सभी झूठों में जो उन्होंने आपको बताए, यह सबसे खतरनाक हो सकता है कि शरीर केवल एक मशीन है और आपके हाथ केवल उसके विस्तार हैं। क्या होगा यदि वास्तविक सच्चाई यह है कि आपके हाथ प्राचीन तकनीक हैं, जैविक इंटरफेस जो उस क्षेत्र के साथ बातचीत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो सब कुछ आकार देता है। हजारों वर्षों से सभ्यताओं ने वह समझा है जो आधुनिक विज्ञान अब केवल झांकना शुरू कर रहा है। मानव शरीर ऊर्जा उत्सर्जित करता है और हाथ उसके सबसे कंडक्टर्स हैं। मुद्राएं, रेकी, चीगोंग, एनर्जी हीलिंग, ये कोई नई उम्र की नवीनताएं नहीं हैं। ये एक भूली हुई ऑपरेटिंग सिस्टम के टुकड़े हैं। वैदिक परंपरा में मुद्राएं प्रतीकात्मक हाथ की स्थितियां हैं जिन्हें प्राण, जीवन शक्ति के प्रवाह को बदलने वाला माना जाता है। प्राचीन मिस्रियों ने उपचार करने वाले हाथों की छवियां पत्थर पर उकेरी। महाद्वीपों के शमन अदृश्य शक्तियों को निर्देशित करने के लिए इशारों के साथ काम करते थे। यह सांस्कृतिक संयोग नहीं है, यह एक कन्वर्जेंट ट्रूथ है। वे सभी जानते थे। यह अंधविश्वास के बारे में नहीं है, यह रेजोनेंस के बारे में है। हर बार जब आप अपनी उंगलियों को एक आकार में मोड़ते हैं, अपने हाथों को अपने दिल पर रखते हैं या गुस्से या शांति में हाथ बढ़ाते हैं, तो आप अपने शरीर को एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे होते हैं। वह फ्रीक्वेंसी बदलती है कि दुनिया आपको कैसे प्रतिक्रिया देती है। शरीर निष्क्रिय नहीं है, यह एक ट्रांसमीटर है और हाथ डायल है। वे आपके इरादे को कुछ ऐसा ट्यून करते हैं जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। अपने हाथों को ध्यान से देखें, दोष खोजने वाले की आंखों से नहीं, बल्कि एक पवित्र उपकरण को फिर से खोज रहे व्यक्ति की आंखों से। आपकी हथेली में खुदी हुई हर रेखा, आपकी उंगलियां जो हर कोण बनाती हैं, हर वक्र और जोड़ और गति, ये सब एक ऐसी जियोमेट्री का हिस्सा है जो वास्तुकला, आर्किटेक्चर से भी पुरानी है, शब्दों से भी पुरानी है। प्राचीन लोग समझते थे कि प्रकृति में रूप कभी आकस्मिक नहीं होता है, कुछ भी रैंडम नहीं है। एक सीप, एक स्नोफ्लेक, एक आकाशगंगा ऐसे पैटर्न, अनुपात और स्पाइरल्स का पालन करती है जो स्वयं सृजन की भाषा को दर्शाते हैं। आपके हाथ कोई अपवाद नहीं है, वे पवित्र उपकरण हैं जिन्हें ऊर्जावान सटीकता के साथ आकार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप अपनी उंगलियों को एक मुद्रा में मोड़ते हैं, तो आप केवल एक मुद्रा की नकल नहीं कर रहे होते हैं, आप एक वाइब्रेशनल प्रतीक बना रहे होते हैं। प्रत्येक आकार विशिष्ट तरीकों से ऊर्जा को चैनल करता है, बहुत कुछ एंटेनास की तरह जिन्हें विभिन्न फ्रीक्वेंसीज में ट्यून करने के लिए डिजाइन किया गया है। तर्जनी के खिलाफ अंगूठे की स्थिति, हथेलियों का अलग होना या जुड़ना, उंगलियों में विस्तार या तनाव, यह सब उस वाइब्रेशनल सिग्नल को बदल देता है जिसे आप उत्सर्जित कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सावधानी की भी आवश्यकता होती है। सभी आकार सुरक्षित नहीं होते हैं, सभी सिग्नल स्वच्छ नहीं होते हैं।
जैसे ध्वनि अपनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर ठीक कर सकती है या नष्ट कर सकती है, वैसे ही आपके हाथ के हाव भाव भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसीलिए इनिशिएट्स को जादू से पहले ज्यामिति सिखाई जाती थी। मंदिरों और पिरामिडों के बिल्डरों ने कार्य से पहले रूप का अध्ययन किया। वे जानते थे कि अंतर्निहित गणित को समझे बिना ऊर्जा को आकार देना लापरवाह था। वे जानते थे कि रूप फ्रीक्वेंसी बनाता है और फ्रीक्वेंसी वास्तविकता बनाता है। आप अपने हाथों से जो कुछ भी करते हैं, वह उस ऊर्जा को आकार देता है जिसमें आप रहते हैं। इसे अनलॉक करने के लिए आपको क्रिस्टल्स या गैजेट्स की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे उन्नत ऊर्जा उपकरण के साथ पैदा हुए थे जो कभी बनाए गए थे। उन्होंने आपको लिखना, टाइप करना, सिग्नल देना और हाथ मिलाना सिखाया, लेकिन उन्होंने आपको ऊर्जा को आकार देना कभी नहीं सिखाया। उस हिस्से को शांत रखा गया, रहस्य स्कूलों में सौंपा गया, पत्थर में उकेरा गया, प्रतीकों में वेल्ड किया गया। इसलिए नहीं कि यह वास्तविक नहीं था, बल्कि इसीलिए कि यह बहुत वास्तविक था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत परिवर्तनकारी था। लेकिन आप यहाँ शांत रहने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ याद रखने के लिए हैं। हर बार जब आप अपना हाथ हिलाते हैं, तो आप हवा से ज्यादा आकार दे रहे होते हैं। आप जानकारी को आकार दे रहे होते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में वाइब्रेशंस भेज रहे होते हैं और सब कुछ जोड़ते हैं। लेकिन इरादे के बिना आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। यह केंद्रित विचार का भौतिक हाव भाव के साथ युग्मन है जो रेजोनेंस पैदा करता है। यह आध्यात्मिक आशावाद नहीं है, यह भौतिकी है। हाथ उपकरण है, लेकिन मन ऑपरेटर है। और जब ये दोनों अलाइन होते हैं, तो आप केवल कार्य नहीं करते, आप छाप छोड़ते हैं। आप वास्तविकता की सूक्ष्म वास्तुकला को प्रभावित करते हैं। आपके विचार इलेक्ट्रिक हैं, आपकी भावनाएं मैग्नेटिक हैं। साथ में वे एक क्षेत्र बनाते हैं। जब आप उस पर हाथ की गति डालते हैं, तो आप आवेश को संरचना देते हैं। आप डिफ्यूज इंटेंशन को निर्देशित बल में बदल देते हैं। यही वह था जिसे प्राचीन लोग जानते थे जब वे अनुष्ठान करते थे, जब वे प्रार्थना, उपचार या इन्वोकेशन के दौरान सटीक हाव भाव बनाते थे। हाथ एक जादू की छड़ी बन गया, सिम्फनीज का एक कंडक्टर। आशीर्वाद में उठे हुए हाथ की गति गुस्से में उठे हुए हाथ की तरह बिल्कुल नहीं लगती। यह सिर्फ शरीर की भाषा नहीं है, यह ऊर्जा ट्रांसमिशन है। आप संपर्क समाप्त होने के बाद भी छाप को लंबे समय तक महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊर्जा बनी रहती है और हाथ वह माध्यम है जिसके माध्यम से यह अक्सर प्रवेश करती है या बाहर निकलती है। अब सोचिए कि इसका क्या मतलब है। जब आप अनभिज्ञ होते हैं, जब आप निराशा में स्क्रॉल कर रहे होते हैं, चिंता में हाव भाव कर रहे होते हैं, या अनजाने में तनाव या भय में निहित कुछ हाथ की मुद्राओं को दोहरा रहे होते हैं, आप अपने आसपास के क्षेत्र में यह संकेत दे रहे होते हैं कि आप केओटिक, बंद या अस्थिर हैं। और क्योंकि ऊर्जा न्यूट्रली प्रतिक्रिया करती है, वह उस सिग्नल को ठीक आप तक वापस प्रतिबिंबित करती है, भावनाओं, घटनाओं, बातचीत के माध्यम से, जो उस आंतरिक स्थिति की पुष्टि करती है जिसे आपने प्रोजेक्ट करने का एहसास भी नहीं किया था। स्थिरता के क्षणों में भी आपके हाथ बोलते हैं। उनकी रेस्टिंग पॉस्चर, उनकी खुलापन या तनाव क्षेत्र से कुछ कहता है। इसीलिए प्रार्थना के हाथ, खुली हथेलियां या मुद्राएं शांत महसूस होती हैं। वे कोहेरेंस लाती हैं। वे आपके क्षेत्र को आपके इरादे के साथ अलाइन करती हैं। लेकिन अपने हाथों को गुस्से या निराशा में हिलाएं और सिग्नल बदल जाता है। यह कुछ भी नहीं लग सकता है, लेकिन सूक्ष्म ऊर्जाओं को वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें केवल कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है। आपने यह वाक्यांश सुना होगा, यदि आप आग को नियंत्रित करना नहीं जानते हैं तो उसके साथ मत खेलो। ऊर्जा भी अलग नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशनल फील्ड केवल आपके शब्दों या विचारों पर ही नहीं, बल्कि उनके नीचे के गहरे पैटर्नों पर भी प्रतिक्रिया करता है। आपके अनसुलझे घाव, आपके अचेतन भय, आपकी दबी हुई भावनाएं। जब आप हाथ आधारित ऊर्जा आंदोलनों के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो वे छिपे हुए पैटर्न एम्प्लीफाइड होते हैं।
वे सतह पर आते हैं और यदि आप उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे गायब नहीं होते हैं। वे आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य, आपके पर्यावरण में बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। यहीं पर एंटैंगलमेंट आता है। दो कण एक बार जुड़े होने पर विशाल दूरी से अलग होने पर भी एक दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। आपका ऊर्जा क्षेत्र भी इसी तरह काम करता है। जब आप अपने हाथों के माध्यम से इरादे को प्रोजेक्ट करते हैं, खासकर अनुष्ठानों या उपचार जैसे केंद्रित कार्यों के दौरान, तो वह इरादा आपकी त्वचा या आपके तत्काल स्थान तक सीमित नहीं रहता है। यह चलता है, यह गूंजता है, यह छूता है। यह क्षेत्र न्यूटोनियन लॉजिक का पालन नहीं करता है। उसे निकटता या बल की आवश्यकता नहीं है। यह कोहेरेंस, स्पष्टता और इरादे पर प्रतिक्रिया करता है। आपकी आंतरिक स्थिति, आपका हृदय, आपका मन, आपकी श्वास जितनी अधिक संरेखित होगी, आपके हाथ इस क्षेत्र के साथ उतनी ही अधिक सफाई से बातचीत कर पाएंगे। इसीलिए ऊर्जा कार्य बल के बारे में नहीं है, यह फ्रीक्वेंसी के बारे में है। आप ऊर्जा को धक्का नहीं देते, आप उसका मार्गदर्शन करते हैं और आपके हाथ मार्गदर्शक हैं। यह जादू नहीं है, यह सटीकता है। हाथ बस पहुंच बिंदु हैं, आपकी आंतरिक स्थिति और कनेक्शन के बाहरी वेब के बीच इंटरफेसेस हैं। हर बार जब आप कोई हाव भाव करते हैं, भावना के साथ आगे बढ़ते हैं या अनुष्ठान या दिनचर्या में अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं, तो आप उस सिस्टम में डेटा इनपुट कर रहे होते हैं। आप एक जीवित ट्रांसमीटर हैं। आपके हाथ उन सभी के ग्रिड से जुड़े टर्मिनल्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सवाल ये बन जाता है कि जब आप ध्यान के दौरान, तनाव के दौरान, बातचीत के दौरान अपने हाथ फैलाते हैं, तो आप वास्तव में क्या ट्रांसमिट कर रहे होते हैं? आप क्षेत्र को कौन सा सिग्नल दे रहे हैं? आप कलेक्टिव ग्रिड में कौन सी फ्रीक्वेंसी जोड़ रहे हैं? ये थियोरिटिकल नहीं है, ये आपका दैनिक जीवन है। आपके हाथ आपकी त्वचा से कहीं अधिक दूर तक पहुंचते हैं। वे वास्तविकता की बहुत संरचना पर अदृश्य स्याही से लिख रहे हैं। और चाहे आप इसके प्रति सचेत हों या नहीं, क्षेत्र हमेशा सुनता है, हमेशा प्रतिबिंबित करता है, हमेशा प्रतिक्रिया करता है। बायोफील्ड वह ऊर्जा क्षेत्र है जो आपके शरीर को घेरता है और उसमें व्याप्त होता है। इसे कई नामों से मापा गया है, मैप्ड किया गया है, और फिर भी हार्ट कोहिरेंस से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्किन रिस्पॉन्सेस से लेकर ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट तक सब कुछ एक अकाट्य तथ्य की ओर इशारा करता है। आप ऊर्जा हैं और आपका बायोफील्ड आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी वातावरण के बीच का इंटरफेस है। आपके हाथ उस इंटरफेस तक प्राथमिक पहुंच बिंदु हैं। जब आप अपने हाथों से हाव भाव, इरादे, स्थिरता के माध्यम से काम करते हैं, तो आप केवल अंतरिक्ष में नहीं चल रहे होते हैं, आप अपनी ऊर्जावान सिग्नेचर की बहुत संरचना को नया आकार दे रहे होते हैं। आप अपने हाथों के माध्यम से जो निर्देशित करते हैं, वह केवल आपके अपने फील्ड को प्रभावित नहीं करता है, यह आपके आसपास की दुनिया की सूक्ष्म परतों को नया आकार देता है। एक पल, एक गति, एक सांस में ऐसे जिएं जैसे आप यह जानते हो। दुनिया को सावधानी से छुएं, अपनी ऊर्जा को इरादे से आकार दें और ऐसे व्यक्ति के रूप में चले जिसे याद है।